नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता ईडी पूछताछ कर रही है और ईडी के सूत्रों का कहना है कि जिस तरह के सबूत ईडी के पास के कविता के विरुद्ध हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, कभी भी गिरफ्तार हो सकती है। लेकिन इस मामले में जैसे और बाकी भ्रष्टाचारियों ने नाटक रचा, ऐसे के कविता ने भी नाटक किया। जंतर मंतर पर महिलाओं के आरक्षण के नाम पर प्रदर्शन करने की कोशिश की, ये जताने की कोशिश की कि भैया मैं तो महिलाओं के लिए लड़ रही हूं और देखिए मुझे उठाकर मोदी जी जेल में डाल रहे हैं। लेकिन ईडी के सूत्रों की माने तो उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि जो साउथ का शराब कारोबारियों का ग्रुप है उनसे गठजोड़ करके 100 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और उसमें ये के कविता शामिल थी। उसमें शेयर होल्डर बन गई एक कंपनी में, इंडो स्पिरिट नाम की कंपनी, और उस साउथ ग्रुप की कंपनी में शेयर ले लिए। यानी जो भी प्रॉफिट होता जाएगा उसका शेयर अगले 5 साल तक के कविता को मिलता रहा, ऐसा जुगाड़ किया गया। एक तरफ 5% से बढ़ाकर 12% जो बेनिफिट किया गया, नई आबकारी नीति जो बदला वो दिल्ली में किया गया, उसमें मिलकर के ये तय हुआ कि एक मुश्त पहले एडवांस में 100 करोड़ रुपया साउथ की जो कंपनियां हैं, शराब की कंपनी, वो इकट्ठा करके आम आदमी पार्टी तक पहुंचाएंगी। और उसके लिए कहां कहां मीटिंग हुई, किन से बातचीत हुई, के कविता का उसमें क्या रोल था, सारी डिटेल ईडी के पास एक एक डेट वाइज है। और पूरी तैयारी करने के बाद ये सीबीआई और ईडी की ये वर्किंग स्टाइल है कि आप देख लीजिए, ईडी तब तक किसी को सम्मन नहीं करती जब तक उसके पास पुख्ता पूरी जानकारी नहीं होती है। ज्यादातर मैंने पहले भी बताया है कि आप जैसे किसी केस में देखते हैं कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, मर्डर हो जाए, तो पुलिस जो होती है, सामान्य पुलिस, थाने में आपने एफआईआर की, पुलिस दोनों पक्ष को बुलाती है। अपराधी या जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं उनसे पूछा जाता है कि ये घटना हुई, इसमें आप कहां थे, कब थे, कैसे थे। फिर वो बंदा बताता है, कई बार अपने बचाव में वकील खड़ा करता है, जिरह चलती है, कई बार सजा होती है, कई बार नहीं भी होती है। लेकिन जो ईडी और सीबीआई है, इन दोनों का काम क्या है कि बिना पहले बंदे को बताए ये अपने तरीके से जांच करते हैं, मामले की तथ्य जुटाते हैं। और उस तथ्य जुटाने में पूरे एविडेंस जब इनके पास हो जाएं, खास तौर पे आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो कि एक पुख्ता एविडेंस होता है जो कोर्ट में हमेशा टिकता है, जब ये जुटा लेते हैं पूरी जानकारी, उसके बाद ये जो आरोपी है उसको सम्मन करके बुलाते हैं। और केवल ईडी की तो ये स्टाइल है कि आपके ऊपर आरोप लगा है 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आपने ली, अब आप सिद्ध करिए कि ये जो आरोप हम लगा रहे हैं ये गलत है। तो आप कहेंगे मैंने नहीं ली, वो कहेंगे अच्छा नहीं ली। तो ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने के कविता को पूछा है कि आप दिल्ली में फला डेट पर, वो डेट भी है आपको बता दूं, वो डेट बताया गया है। और डेट क्या है वो बताया, आपको बता दूं, तेलंगाना का जो ग्रुप है उसमें बुच्ची बाबू, वो एक व्यापारी हैं, इस समय ईडी की गिरफ्त में। उन्होंने 23 फरवरी 2023 को बयान दिया कि दिल्ली में दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम और के कविता, इनके बीच एक मीटिंग हुई और मीटिंग में यह तय हुआ कि साउथ की जो शराब कारोबारी हैं उनको आप ये टेंडर दे दीजिए होलसेल का, शराब का, और वहां से हम पैसे इकट्ठे करके एडवांस में आपको दे देंगे और जितना फिर कमाई होती रहेगी उसका 6% आपको दिया जाएगा। 12% आपने मार्जिन बढ़ा दिया, 6% आम आदमी पार्टी को पहुंचता रहेगा। उसके बाद 19-20 मार्च 2021 आम आदमी पार्टी के खासम खास जो विजय नायर हैं, ये विजय नायर वो व्यक्ति हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के कैंप कार्यालय में बैठकर काम करते हैं। और यहां यह भी बताया गया कि ये इतना असरदार आदमी है कि जो अरविंद केजरीवाल जी के मंत्री हैं कैलाश गहलोत, वो कैलाश गहलोत को जो अलॉटेड बंगला है, वो बंगला कैलाश गहलोत तो रहते हैं अपने घर में, और वो बंगला दिया गया है, आपको बता दूं, विजय नायर को। तो असर समझ लें आप इसका। विजय नायर अरविंद केजरीवाल जी का इतना खासम खास है कि मंत्री को अलॉटेड बंगला उसको रहने के लिए दिया और अपने कार्यालय में एक ऑफिस उसको काम करने के लिए दिया। और वो व्यक्ति मिलता है, वो जाकर के मिल रहा है के कविता से गौरी अपार्टमेंट में। डेट क्या थी?
19-20 मार्च 2021, ये ईडी के सूत्र ने बताया। उसके बाद दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बने हैं, उन्होंने बताया कि 6% मार्जिन मनी ये तय हुआ कि आधा आम आदमी पार्टी को देना है, आधा जो है बेनिफिट कंपनियों का होगा। और उस कंपनी में ये जो के कविता हैं, ये एक कंपनी में पार्टनर बन गई कि मतलब उस उधर से भी बेनिफिट लेते रहेंगे। इसी तरह आप बताते हैं कि साउथ ग्रुप ने फिर 100 करोड़ रुपए एडवांस में दिए, जिसमें 3 प्रमुख रूप से कंपनी इंडो स्पिरिट और उसके अलावा 2 और उन्होंने एडवांस दिया। फिर दिनेश अरोड़ा और अरुण पिल्लई, इनों की मीटिंग हुई 3 अक्टूबर 2022, 11 नवंबर 2022, और ये जब हुई है तब ये पॉलिसी चेंज की जा रही थी। और इसी में आपको बता दें, अप्रैल 2022 में जो ईडी के सूत्र कहते हैं, उनके पास सबूत हैं कि अप्रैल 2022 में दिल्ली के ओबराय होटल में बैठक हुई, मीटिंग हुई और उसमें तय हुआ पैसे का लेन देन। दिनेश अरोड़ा, अरुण पिल्लई और आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी का जो खास था विजय नायर, जो मंत्री के बंगले में रह रहा है, वो और के कविता, ये लोग वहां मिले और वहां वो 100 करोड़ रुपया एडवांस की बातचीत हुई। ईडी के सूत्रों के पास ये भी जानकारी है, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि ये पैसा दिल्ली नहीं लाया गया, केवल मीटिंग हुई और तय हुआ। और तय ये हो गया कि पैसे को दिल्ली नहीं लाना है, इस पैसे को गुजरात के इलेक्शन में जो कार्यकर्ता वहां काम कर रहे हैं वहां किस किस को देना है, पंजाब में किस किस को सौंपना है, बस ये तय हुआ। तो पैसा नहीं आया और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ये जितने नेता हैं, खास तौर पे मनीष सिसोदिया, इनके यहाँ जब छापा पड़ा गांव में, तो जो सीबीआई रेड करने गई, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता बड़ा चिल्ला रहे थे, इनके घर रेड हुई, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। एक नेता ने ये कह दिया झुंझुना मिला, मतलब सीबीआई का मजाक उड़ा रहे थे। फिर कार्यालय में रेड हुई, तब कह रहे कार्यालय में रेड हुई, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहाँ कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपको बता दूं, वो कुछ नहीं मिला ना, वही तो फिर बात आगे बढ़ती है कि जब रिश्वत देने वाला कह रहा मैंने दी, तो फिर गई कहां? बिचौलिया कह रहा है हमने दी, तो दी तो आपके गांव में तो नहीं गई, कोई जमीन तो नहीं खरीदी, आपने कोई मकान तो नहीं बना लिया, आपने कहीं अलमारी में तो पैसे नहीं छुपा दिए। और इसलिए रेड करनी है, क्योंकि उनको कड़ियां जोड़नी है। आपके बैंक में पैसे नहीं मिले, लॉकर में नहीं मिले, तो फिर कहां गए? कहीं तो गए। एजेंसियां इसी कड़ी को खंगालती है। तो आगे जब कड़ियां जुड़ रही थी तो पता लगा घरों में तो है नहीं, प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, तो कहां गए? अब ईडी का इन्वॉल्वमेंट इसीलिए हुआ, तो ईडी ने आगे का पता लगा लिया कि वो पैसा तो चुनाव में खर्च हुआ है। अभी अपुष्ट खबर यह है ईडी की कि वो कह रहे हैं कि एक बंगला चंडीगढ़ में खरीदा गया, जो ये खरीदा है, आपका बता दूं कि आम आदमी पार्टी के, जिनको चर्चा ये चल रही है कि अरविंद केजरीवाल जी के परिवार में ही वो दामाद बनने वाले हैं, है ना, तो आपने देखा होगा राघव चड्ढा, उनका कोई बंगला खरीदा गया। ये अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन ईडी के सूत्रों के हवाले से जनता की में एक अफवाह है कि वो बंगला भी इन्हीं पैसों से खरीदा गया। अब उसमें ईडी जांच कर रही है, पेपर खंगाल रही है, देखा जाएगा। अगर उसमें राघव चड्ढा ने भी उस प्रॉपर्टी में कोई पैसा मतलब खरीदने में लगाया है, तो निश्चित जानिए कि उनका भी नंबर आने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर के कविता की बात अगर करूं, तो यहां जो है के कविता की एक तो पकड़ ये आई कि उन्होंने जो प्रॉफिट कमाई, ये जो कंपनी थी शराब कंपनियां, इनसे पैसौदा करके और इनके 100 करोड़ रुपए इकट्ठे कराए और उनको आम आदमी पार्टी को एडवांस के रूप में, रिश्वत के रूप में देने का काम किया। दूसरा, इन कंपनियों से पार्टनरशिप कर ली ताकि पैसा कमाई होती रहे और उसका प्रॉफिट इनको मिलता रहे। और वो प्रॉफिट आपको बता दूं होना शुरू हुआ तो इंडो स्पिरिट जो है, जिसमें के कविता पार्टनर बनी, उसमें आपको बता दूं 14 करोड़ बोतलें बेची गई, जिसमें जो फायदा है उस कंपनी को 192 करोड़ का हुआ। अब इस 192 करोड़ में 6% गया आम आदमी पार्टी को, 6% गया इसमें शराब व्यापारी को। और शराब व्यापारी अगर मैं कह रहा हूं तो वो खाली अकेला एक आदमी नहीं है, उसमें के कविता भी शामिल है, क्योंकि वो पार्टनर में है। अब यही इसी वजह से वो दोषी बनी है। और ये जो पैसा आया है, उन्होंने के कविता ने सोचा कि अगर कोई पूछेगा कल को ईडी या सीबीआई, तो मैं कहूंगी कि मैं एक कंपनी में पार्टनर हूं और उस कंपनी में पार्टनर होने के कारण मेरी शेयर मनी का जो प्रॉफिट है वो मेरे अकाउंट में आया, क्योंकि वो पैसा अकाउंट में आया। लेकिन के कविता जी को यह पता नहीं था कि घोटाले का पैसा
ये हजम करना मोदी के राज में आसान नहीं है। और इसलिए एजेंसियों ने अब पकड़ लिया है कि मैडम आपके अकाउंट में जो ये पैसा आया है, आप तो शेयर होल्डर बनी, लेकिन शेयर होल्डर बनता कैसे है? आप में से कुछ लोग जो कहीं ना कहीं कंपनी में या दुकान में पार्टनर हो, आपको पता होगा कि यदि कोई कंपनी खुलती है और मान लीजिए 100 रुपए लगाने हैं उस कंपनी में और 4 लोग पार्टनर हैं, तो 25 रुपए लगाते हैं। कभी कभी कोई 10% का पार्टनर होता है तो 10 रुपए लगाएगा, कोई 50% का पार्टनर है तो वो 50 रुपए लगाएगा। मतलब कुछ ना कुछ आपको अपना देना है। किसी की जमीन होती है कि भाई जमीन मेरी है, बिल्डिंग आप बना लो, मैं इसलिए पार्टनर हो गया। तो के कविता जी ने जो शराब की कंपनियां साउथ की थी उसमें पार्टनरशिप लेने के लिए क्या दिया? 0 बटा अंडा, 1 रुपया नहीं दिया, और बस पार्टनर डीड बन गई, पार्टनर कहलाई, कागज बना दिए फर्जी तरीके से। और यही के कविता की मुसीबत का कारण बना है। वो सोच रही थी एजेंसियों को क्या पता लगेगा, लेकिन वो भूल गई कि राज मोदी का है, और इसलिए एजेंसियों ने पता लगा लिया है। अब के कविता जी से पूछा जा रहा है कि आप तो फर्जी पार्टनर बनी भाई, रिश्वत का पैसा लेने के लिए। हर महीने रिश्वत आएगी, शराब की बोतलें रोज बिकेंगी, उसका परसेंटेज आपको हर महीने चाहिए था, और इसलिए आपके बैंक अकाउंट में रिश्वत का पैसा आया। और यहीं से पीएमएलए कानून के तहत के कविता की गिरफ्तारी होनी है। कम से कम सजा 2 साल, उसके बाद चुनाव लड़ने को रोक, क्योंकि सजा अगर हुई तो 6 साल के लिए अयोग्य घोषित। और यही काम होना है मनीष सिसोदिया के साथ, यही काम होना है सत्येंद्र जैन के साथ, यही काम होना है संजय सिंह के साथ, और यही अयोग्य घोषित होने अभी राघव चड्ढा। जो इस फंसता जाएगा और उनको सजा बुलती जाएंगी, वो पहले 2 साल की सजा काटिए, कम से कम 2 साल, 3 भी हो सकती है। तो वो ईडी जब गिरफ्तार करती है तो 3, 4, 5, 6 साल कितनी होती है वो तो जज साहब तय करते हैं, लेकिन मिनिमम 2 साल है। तो 2 साल जेल, उसके बाद अयोग्य घोषित, 6 साल के लिए आप राजनीति में कहीं से चुनाव नहीं लड़ सकते, निगम पार्षद का भी नहीं लड़ सकते साहब, तो फिर राजनीति खत्म। यह हुआ शॉर्टकट, और शॉर्टकट मारने का नतीजा। तो के कविता जी की राजनीति शुरू होने के पहले ही गई। अभी वो एमएलसी थी और विचार कर रही थी कि अभी जब चुनाव है फिर से वो मंत्री बन जाएंगी, लेकिन ये सपना चकनाचूर लालच ने कर दिया, भ्रष्टाचार ने कर दिया। और अगर वो अब चिल्लाएं कि साहब हमें गलत मोदी फंसा रहे हैं, तो आपको बता दूं कि ये पूरा ईडी के पास ये सबूत है, और सबूत में ये बताया गया कि समीर महेंद्रू, मैसर्स इंडो स्प्रिट, वो गवाह बन चुके हैं सरकारी। ईडी को सब कुछ लिख के दे दिया है कि हमने कैसे कैसे, अरुण पिल्लई, प्रेम राहुल, ये सब ने बता दिया। ये 65% के इंडो स्प्रिट में शेयर होल्डर हैं। और के कविता के बारे में ईडी के पास ये भी जानकारी है कि 2021-22 के बीच के कविता ने 10 टेलीफोन अपने बदले या तो नष्ट कर दिए। ये बताता है कि इनको भय था कि आज नहीं तो कल इनके भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी, एजेंसियां जांच करेंगी। तो के कविता जी तो गई, ये पक्का है। और आम आदमी पार्टी के तो कई नेताओं के जाने की लाइन लगने वाली है। कुल मिलाकर ये एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करें, लेकिन देश की जनता को समझना है कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्होंने देश को लूटने की मंशा से अपने हिसाब से नीतियां बनाई, अपने हिसाब से जनता को शराब बांटना तय किया। और आपको बता दूं कि किस तरह की बातें करते हैं ये लोग, कि जैसा मैंने बताया ना, पार्टनर बन गए। ये पार्टनर क्यों बने? क्योंकि इन्होंने एक जुगाड़ लगाया कि जो होलसेलर है उसको तो 12% प्रॉफिट होगा, और जो रिटेलर है ठेका खोलकर, जिसको देसी भाषा में ठेका बोलते हैं, उसका बेनिफिट पता है कितना? 185%। इसीलिए एक बोतल के साथ एक बोतल दिल्ली में शराब के ठेके खोलने वाले वो फ्री दे रहे थे। बेनिफिट ही इतना है, 185%। और ये जो नीति बनाई गई, इसमें यह तय कर दिया कि कुछ लोग शराब के ठेके भी ले सकते हैं दिल्ली में चाहें तो। उसमें साउथ के ग्रुप के कंपनी वाले भी थे, और उसमें के कविता जी भी थी, शामिल थी। यानी शराब की बिकती रहे, डबल बेनिफिट, होलसेल से भी लेंगे तो रिटेल से भी लेंगे, दोनों हाथों से भ्रष्टाचार करेंगे। तो मोदी जी ने तो बोल ही दिया था लाल किले से, जिन्होंने लूटा है उन्हें तो लौटाना पड़ेगा।
तो अब लौटाते हुए तो सभी को दिक्कत होती है, कर्जा हो या रिश्वत, जेल अलग से। तो ये मोदी जी हैं, मोदी सरकार में भ्रष्टाचार करेंगे तो बचेंगे कैसे? झूठा आरोप लगाते रहिए, चिल्लाते रहिए, मोदी परेशान कर रहा है, मोदी परेशान कर रहा है विपक्ष को। जनता सब समझ रही है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।